everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about topic of job order and batch costing. ठीक है, तो इसमें हम दोनों को डिस्कस करेंगे विद नोट्स. फर्स्ट है इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं जॉब क्या होता है. जॉब एक स्पेसिफिक असाइनमेंट है और कंट्रैक्ट है जो दिया जाता है वर्कर्स को और एम्प्लॉयज़ को ताकि कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें. ऐसा वर्क जो कंज्यूमर्स की और कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स के साथ लिंक करता है. ठीक है, फिर मीनिंग आ गया. जो आउटपुट होती है जॉब की वो जनरली कंसिस्ट करती है एक या एक से ज़्यादा यूनिट्स. ठीक है, और इन यूनिट्स को जब हम एसरटेन करते हैं, हम पता लगाते हैं इन यूनिट्स की कॉस्ट को, तो उसे हम जॉब ऑर्डर कोस्टिंग कहते हैं. सो नेक्स्ट है ये कहाँ पे अप्लाई होता है जॉब ऑर्डर कोस्टिंग. पहला है कि प्रिंटर मशीन टूल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं ये अप्लाई करते हैं जॉब ऑर्डर कोस्टिंग अपने जो जॉब में. एंड जनरल इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स में भी जॉब ऑर्डर कोस्टिंग जो है अप्लाई होती है ताकि हर एक यूनिट्स का जो है कोस्ट निकाली जा सके. नेक्स्ट फाउंड्रीज़ में, इंटीरियर डेकोरेटर्स, फिर फर्नीचर, हार्डवेयर, एडवर्टाइजमेंट, शिप, बिल्डिंग्स, रिपेयर्स, इन सब में जो है ये अप्लाई होता है जॉब ऑर्डर कोस्टिंग. नेक्स्ट है कि जॉब ऑर्डर कोस्टिंग में कितने एलिमेंट्स होते हैं. तो फर्स्ट है मटेरियल कोस्ट का एलिमेंट. ये मटेरियल कोस्ट का एलिमेंट ये है कि जो क्वांटिटी होती है मटेरियल की वो स्पेसिफाई की जाती है बिल्स ऑफ मटेरियल में और वो ड्रॉन होते हैं वन लॉट में. इस लाइन का ये मतलब है. एंड जो स्पेशल मटेरियल है वो परचेज़ किए जाते हैं फॉर पर्टिकुलर जॉब के लिए एंड वो चार्ज किए जाते हैं टू पर्टिकुलर कंसर्न में. ठीक है, जो स्पेशल मटेरियल है जो परचेज़ किए जाएंगे फॉर पर्टिकुलर जॉब के लिए वो सेपरेटली शोन किए जाएंगे इन जॉब कंसर्न में. देन उसके बाद अगर कोई सरप्लस बच गया तो वो रिटर्न कर दिया जाएगा टू स्टोर. ठीक है, विद डॉक्यूमेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट है लेबर कोस्ट. यहाँ पे टू टाइप्स की कोस्ट आती है, डायरेक्ट लेबर कोस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट. जो डायरेक्ट लेबर कोस्ट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम टेकन को मल्टीप्लाई करके विद लेबर रेट से. एंड देन हमारे पास नॉर्मल आइडियल टाइम आता है और एबनॉर्मल आइडियल टाइम आता है. जो नॉर्मल होता है वो ट्रीट किया जाता है एज ए रेगुलर कोस्ट. ठीक है, वो इंक्लूड होता है डायरेक्ट कोस्ट में. बट जो एबनॉर्मल है वो एज अ लॉस हम डेबिट कर सकते हैं P&L अकाउंट में. ठीक है, जो इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट है वो कलेक्ट होती है फ्रॉम एनालिसिस शीट और पेरोल बुक से. ठीक है, फिर हमारा थर्ड एलिमेंट आ गया ओवरहेड कोस्ट. हमारी ओवरहेड कोस्ट जो है वो इंक्लूड करती है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कोस्ट, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेट्रा. ठीक, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डील करते हैं लेबर आवर से. ठीक है, डायरेक्ट लेबर कोस्ट से. एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कोस्ट के साथ डील करते हैं और जो सेल्स रह गई वो वर्क कोस्ट और सेल वॉल्यूम से. ठीक है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ जॉब ऑर्डर कोस्टिंग आ गया. फर्स्ट पॉइंट है टू कंज्यूमर्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स. अब मैन्युफैक्चरर जो है मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स को कि उनकी सेटिस्फेक्शन हो प्रॉपरली उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया इमीडिएट डिलीवरी. तो इसमें क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होती हैं वो सिर्फ स्टॉक पर्पस के लिए नहीं होती हैं, वो इमीडिएट डिलीवरी के लिए होती हैं ताकि वो फर्स्ट पॉइंट को पूरा कर सकें यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट्स को. थर्ड पॉइंट है वेयर रॉ मटेरियल्स आर सप्लाइड. और इसमें क्या होता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल सप्लाइड किया जाता है ताकि प्रॉपर फिनिश्ड गुड्स बन सकें. ठीक है क्या. फोर्थ पॉइंट है रिपेयर्स विद इन द फैक्ट्री. तो इसमें क्या है, जो रिपेयर्स होती हैं वो विद इन फैक्ट्री हो रही हैं और कोई भी कस्टमर्स की प्रेमिसेस पे हो रही हैं तो उस केस में भी यहाँ पे जॉब ऑर्डर कोस्टिंग अप्लाई होएगी. देन इंटरनल कैपिटल एक्सपेंडिचर जॉब्स. इंटरनल कैपिटल एक्सपेंडिचर डील करता है विद द पर्सनल की कोस्ट से, तो इसमें भी जॉब ऑर्डर कोस्टिंग अप्लाई होएगी. नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ जॉब ऑर्डर कोस्टिंग. फर्स्ट फीचर है इसका कि हर एक जॉब जो है उसकी खुद की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं अपनी. तो हर एक जॉब के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो जॉब ऑर्डर कोस्टिंग पूरा करता है. नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोडक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस. क्योंकि प्रोडक्शन जो है वहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं तो वो रुक कर वो प्रोडक्ट बनता है हर एक डिपार्टमेंट में. ठीक है, तो इस केस में प्रोडक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं होती है. ठीक है, इसलिए जॉब ऑर्डर कोस्टिंग यहाँ पे भी रोल प्ले करेगा अपना. एंड आइडेंटिफाई एट प्रोडक्शन स्टेज. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे क्या किया जाता है, हर एक जॉब को आइडेंटिफाई किया जाता है
बाय प्रोडक्शन ऑर्डर एट द प्रोडक्शन स्टेज पर, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया एसरटेनमेंट आफ्टर कंप्लीशन। यहाँ पे क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक जॉब की, वो पता लगाई जा सकती है जब जॉब कंप्लीट हो गई, ठीक है। कॉस्ट पता लगाई जा सकती है जब वो जॉब कंप्लीट हो गई। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब ऑर्डर कोस्टिंग। सो फर्स्ट पॉइंट है टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हर एक जॉब की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब, हमने पहले भी पढ़ा। तो यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे P&L भी फाइंड कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमें हेल्प करेगा प्रॉफिटेबिलिटी को जज करने में। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक मोर एक्यूरेट एस्टिमेट्स। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड पे हम मेंटेन करेंगे। और फिर उसके बाद आ गया टू कंट्रोल ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी, ठीक है। कंट्रोल करना इनएफिशिएंसी कैसे, एक्चुअल कॉस्ट को एस्टिमेट कॉस्ट से कंपेयर करके। लास्ट पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस हर एक पीरियड की डिफरेंट होती है, तो उसमें भी ये जॉब इन कॉस्ट जो है हेल्पफुल होता है। अब कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप कैलकुलेट कर रहे हो जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कि कंटिन्यूस आइडेंटिफाई करना हर एक स्टेज को जब वो कंप्लीशन तक जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जब नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हो कि इसे ही अडॉप्ट करना है तो ही अडॉप्ट करें, अदरवाइज़ इसमें लॉट ऑफ क्लैरिकल वर्क होता है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ जॉब ऑर्डर कोस्टिंग। तो फर्स्ट है, इसमें डिटेल्ड एनालिसिस की जाती है मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड की, जो क्लासीफाई होते हैं बाय फंक्शंस, डिपार्टमेंट्स एंड नेचर ऑफ एक्सपेंसेस से। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी कॉस्ट जो है मोर एक्यूरेटली रिकॉर्ड की जाती है और फैसिलिटेट करती है कॉस्ट कंट्रोल में, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कॉस्ट कंट्रोल कैसे की जाती है, बाय कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद एस्टिमेट कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ सिमिलर जॉब्स। तो इसमें क्या होता है, ये हेल्प करता है कि एस्टिमेट करने में कि सिमिलर जॉब्स की कॉस्ट क्या होने वाली है इन फ्यूचर में, और फ्यूचर में आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग भी पहले से ही बन जाएगी। बजटरी कंट्रोल, जॉब ऑर्डर कोस्टिंग में बजटरी कंट्रोल भी इजी हो जाता है ऑफ ओवरहेड्स के रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव्स। ये क्या होते हैं कि कोई भी अगर स्टेप्स में रिड्यूस बच रहे हैं तो वहाँ पे उनको आइडेंटिफाई करना और मिनिमाइज करना। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉब ऑर्डर कोस्टिंग। तो फर्स्ट है कि क्लैरिकल वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि डेली हमने कॉस्ट को रिकॉर्ड करना होता है, वेजेस की, मटेरियल की और ओवरहेड्स की, तो ये एक्सपेंसिव भी हो जाता है, ठीक है। इसमें मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि रॉन्गली पोस्ट भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें डिफ़िकल्टी आती है जब आप कंपेयर करते हो एक्चुअल और एस्टिमेट कॉस्ट को। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो जॉब कोस्टिंग होती है वो हिस्टोरिकल कोस्टिंग पे बेस होती है, जो हेल्प करती है कॉस्ट ऑफ जॉब और प्रोडक्ट की कॉस्ट को एसरटेन करने में आफ्टर इट्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, बट ये हेल्प नहीं करती इन स्टैंडर्ड्स एंड एस्टिमेट कोस्टिंग में। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ जॉब ऑर्डर कोस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को कुछ ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ऑफ कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस के बेस पे, ठीक है। ऐसे ही जॉब ऑर्डर कोस्टिंग में जॉब कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड कंसर्न, ठीक है, कितना मटेरियल रिक्वायर है, और ये हर एक जॉब की अलग कॉस्ट शीट बनाई जाती है। इस केस में डिफरेंट यूनिट्स होते हैं प्रोडक्शन के, तो उसकी कॉस्ट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट से। सो अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसीजर फर्स्ट पॉइंट से, रिसीविंग एन इंक्वायरी। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर एक कस्टमर ने शूज़ बनाने हैं, ठीक है, अपने नेम पर, या फिर अपना नेम उस पर प्रिंट आउट करवाना है, जो भी उसको कस्टमाइज्ड शूज़ चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रिपेयर करे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इंक्वायरी किसकी होगी, वो क्वांटिटी देखेगा कितने बनवाने हैं, फिर वो ड्यूरेशन देखेगा कब तक उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, और फिर प्राइस देखेगा। उसके बाद ही वो प्लेस करेगा ऑर्डर। देन एस्टिमेट करना प्राइस का, ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट हेल्प करता है एस्टिमेशन करने में। और ये जो एस्टिमेशन होता है प्राइस ऑफ जॉब का, ये अकॉर्डिंग टू उसके स्पेसिफिकेशन से होता है कि क्या क्या चीज़ें उसने कही हैं करने के लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस को एस्टिमेट किया जाता है। देन रिसीविंग
ऑफ ऑर्डर। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होता है विद क्वार्टेड प्राइस से, जो कॉस्ट अकाउंटेंट ने पहले ही एस्टिमेट करके रखा था, देन वो क्या करेगा, वो प्लेस कर देगा ऑर्डर। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन ऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसको प्रोडक्शन ऑर्डर दिया जाता है, इन द सेंस कि जॉब जो है एक्सेप्ट हो गया। ठीक है। ये होता क्या है, एक फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन दी जाती है टू फॉरमैन को, ताकि वो मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दे प्रोडक्ट्स को। और जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो सारे डिपार्टमेंट्स को दी जाती है, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को दी जाती है, फोरमैन को दी जाती है, ताकि कोई रिक्वायरमेंट हो तो इससे वो क्लियर कर सकें। तो इसका नेक्स्ट है, इसे बनाते कैसे हैं। सबसे पहले इसको नंबर लिखना है साइड में, लेफ्ट साइड में डिस्क्रिप्शन, कोड नंबर, कस्टमर ऑर्डर नंबर, मटेरियल एक साइड नोज, ऑपरेशन नोज एंड मशीन नोज। एंड राइट साइड में हमारी क्वांटिटी ऑर्डर है, डेट आएगी, 3 डेट आएंगी, एक डेट नॉर्मल वाली एंड देन उसके बाद जब स्टार्ट हुआ है और जब फिनिश हुआ है। जो नॉर्मल डेट है जब आप ये बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद नीचे देखो क्लॉक टाइम है, जो लेबर कॉस्ट से डील करेगा, एंड देन ऑपरेशनल नंबर, डिपार्टमेंटल नंबर एंड देन ऑपरेशन क्वांटिटी के बीच में नंबर एंड डिटेल्स, देन मेड एंड रिजेक्शन। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। जो कॉस्ट कलेक्ट की जाती है, रिकॉर्ड की जाती हैं ईच डिपार्टमेंट की, वो सेपरेट प्रोडक्शन नंबर होता है उन सब का, जो भी कॉस्ट कलेक्ट की जाएगी और रिकॉर्ड की जाएगी। जनरली क्या होता है, जो कॉस्ट शीट होती है जॉब की, वो मेंटेन होती है हर एक जॉब की अलग से, ठीक है, ईच जॉब की। और ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, रिकॉर्ड करता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड्स को। ठीक है। अब ये इसके 3 पॉइंट्स और आ गए कि मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड्स। मटेरियल में क्या क्या आ सकता है, मटेरियल रिक्विसाइड्स आ सकते हैं, देन बिल ऑफ मटेरियल्स एंड मटेरियल इशूड। देन उसके बाद वेजेस में जो भी ऑपरेशन शेड्यूल किया गया है और जॉब कार्ड्स और वेज एनालिसिस शीट यहाँ पे ही आएगी। देन उसके बाद ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स में हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर्स आ सकते हैं और कॉस्ट ऑर्डर नंबर आ सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है कंप्लीशन ऑफ जॉब। सो कंप्लीशन ऑफ जॉब में क्या होता है, कंप्लीशन रिपोर्ट बनाई जाती है जो सेंड करी जाती है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को, एंड इसमें एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेट कॉस्ट को कंपेयर करके हम रिवील कर सकते हैं इनएफिशिएंसी और एफिशिएंसी ऑपरेशंस। ठीक है। फिर आ गया लास्ट में P&L। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर और कॉस्ट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं प्राइस से कंपेयर करके, जो भी हमने ऑब्टेन करा है। लास्ट में आता है हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस। सो इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, कंसोलिडेटेड कंप्लीट जॉब अकाउंट्स बनाने के साथ साथ कंसोलिडेटेड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी बनाए जाते हैं। सो कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब अकाउंट को डेबिट किया जाता है विद टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ठीक है। तो यहाँ पे उसे डेबिट करेंगे एंड देन क्रेडिट किसे करेंगे, जो हमने अमाउंट रिसीव करी है कस्टमर से। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन। नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो ये पीरियडिकली डेबिट की जाती है विद ऑल कॉस्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, और क्रेडिट की जाती है विद कंप्लीशन कॉस्ट। ठीक है।